Hello students, welcome to video lecture. In this video we have to discuss about mathematical operation and error analysis and second is scientific notation. ठीक है, अब यहाँ पे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। एनालिसिस करना है तो हमको एक्सपेरिमेंट भी करना है, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको रीडिंग लेनी पड़ेगी। रीडिंग लेनी है तो वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाएंगे और उसमें कुछ एरर आने ही है। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम वहाँ पे रीडिंग लेते हैं तो एक्यूरेट रीडिंग ये कभी नहीं आती। ठीक है, जब हम कोई भी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमको एक्चुअल यानी करेक्ट रीडिंग नहीं आती है, इसलिए हमको बार बार रीडिंग लेनी पड़ती है। जब हम बार बार रीडिंग लेते हैं, ठीक है, सपोज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी हमको पहली रीडिंग आई 12.4, ठीक है, पहली रीडिंग हमको मिली 12.4, सेकंड अगर हमको मिलती है 12.3, थर्ड मिलेंगे हमको 12.5, ठीक है, ऐसे रीडिंग हमको मिलते हैं। अगर एक्चुअल रीडिंग सपोज 12.5 है, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमको करेक्ट रीडिंग कभी भी नहीं मिलेगी। एक तो रिड्यूस फॉर्म में मिलेगी या फिर कुछ उससे ज्यादा कम ज्यादा ऐसे रीडिंग मिलेगी। ठीक है, इसी को कहा जाता है एरर एनालिसिस। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी ओरिजिनल रीडिंग 12.5 है, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमको रीडिंग मिलेंगी 12.4, 12.3, 12.5, ठीक है, ऐसे रीडिंग हमको मिलेगी। ठीक है, 12.6। तो इस टाइम क्या करते हैं, हम इस रीडिंग का एवरेज निकालते हैं। ठीक है, इस रीडिंग का एवरेज निकालते हैं और वो हो जाती है उस एक्सपेरिमेंट की एक्चुअल रीडिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस। ठीक है, हमको यहाँ पे ये मिल रहे हैं तो ये एरर हो गए। ठीक है, एक्चुअली हमको क्या चाहिए 12.5, लेकिन पहले रीडिंग अगर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो पहली रीडिंग हमको मिलेगी 12.4, सेकंड रीडिंग ले रहे हैं 12.3, थर्ड रीडिंग हमको 12.6। इट इज द एरर, एक्चुअल एरर। ठीक है, अगर हम इस पे फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे अगर इसमें हम, तो फिर एक्चुअल हमको रीडिंग मिलने के लिए इसका हम एवरेज निकालेंगे एंड सच टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड एरर एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उनको बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। तो जब ये डील करते हैं तो उनको सपोज यहाँ पे हमने लिया ये एवोगाड्रो नंबर। व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर? इट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर एक्चुअल में हमको लिखना चाहे तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन अगर साइंटिस्ट है तो अपने को इस फॉर्म में लिखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने इसके लिए कुछ रूल बनाया है इसका नोटेशन करने के लिए। ठीक है, इसको यानी जो है डिफाइन करने के लिए इसको कुछ रूल दिए गए हैं ताकि इसको इजीली लिखा जाए। नेक्स्ट है ये मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह कुछ आएगा मास। लेकिन इस तरह लिखने के लिए साइंटिस्ट को भी जो नासा में जो काम करते हैं ऐसे बड़े बड़े नंबर के साथ उनको डील करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने एक ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, ये इट इज रिप्रेजेंटेड एज n इंटू 10⁻n। ठीक है, इस ऐसे नंबर को डील करने के लिए जो साइंटिस्ट लोगों ने है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है दैट इज n इंटू 10⁻⁻n। अब n क्या इंडिकेट करता है? वैल्यू रेंज। ठीक है, इसकी वैल्यू n की वैल्यू कभी भी ये 1 to 10 तक ही होनी चाहिए, 10 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन 10⁻n ये स्मॉल n क्या इंडिकेट करता है? इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अगर हमको इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में हमको इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, जो डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू ली, सपोज वैल्यू अगर हमको डेसिमल पॉइंट हमको किस n की वैल्यू किस रेंज में चाहिए होती है, n की वैल्यू हमको 1 to 10, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा? 6.022, यानी ये 10 के अंदर ही है। ठीक है, जब हम डेसिमल पॉइंट को एक तो
लेफ्ट में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर राइट में। जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब हम इसको राइट में शिफ्ट करते हैं तो ये वैल्यू कितने नेगेटिव में आएगी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। जब हम डेसिमल पॉइंट को, अब ये डेसिमल पॉइंट है, हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02। ठीक है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है सपोज। ठीक है, अब हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, यानी हमने इसको लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसके बाद इसको क्या करना है, इस वैल्यू को बस 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये नंबर कैसा है ये हमको देखना है। ठीक है, ये नंबर कैसे है हमको देखना है। जब हम ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट की है तो हमको काउंट करना है कि हमने कितने डिजिट के बाद उसको शिफ्ट किया है। ठीक है, अगर हम काउंट करेंगे तो हमको आएगा कि ये 23 डिजिट के बाद शिफ्ट हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को 23 डिजिट के बाद में शिफ्ट किया है, इसलिए यहाँ पे आएगी 23। और ये प्लस क्यों आया है, मैंने अभी बताया, जो डेसिमल पॉइंट है अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा प्लस में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये वैल्यू। ठीक है, हमको ये क्या करना है, एन की वैल्यू कितनी लेनी है, हमको कभी भी 1 to 10 के रेंज में ही लेनी है। तो हमको इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर कितनी लेनी पड़ेगी, 1.66। अगर हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लिखते तो 16 हो जाता था, यानी वो 10 के ऊपर जाती थी, इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट कहाँ लिखा, 1 के बाद, यानी 1.66। अब हम डेसिमल पॉइंट काउंट करते हैं, कहा कि हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो इंटू 10, तो ये आ जाएगा 24। अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, ये हमने 24 तक शिफ्ट किया, इसलिए यहाँ पे आएगा 24। अब हमने देखो डेसिमल पॉइंट को कहाँ पे शिफ्ट किया है, राइट साइड शिफ्ट किया है, तो राइट साइड अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। यानी 1 ग्राम S2 में इतने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एवोगैड्रो, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल में इतने सारे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर दूंगी 0.00015। ठीक है, आप अब इसको इस वैल्यू को आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है, n इंटू 10⁻n। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, हमको n की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 to 10 के रेंज में लेनी है। तो हम ये डेसिमल पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, 1.5 इंटू 10 कर देंगे। अब ये कहाँ तक शिफ्ट हुआ है, यहाँ तक 1 2 3 4। तो ये राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, राइट साइड में शिफ्ट होता है तो इसका मतलब क्या आएगी, ये नेगेटिव आएगी। ठीक है, ऐसे इसको शिफ्ट किया जाता है ताकि हम इसका नोटेशन आसानी से कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वैल्यू ली 123.567। ठीक है, अब इसको हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो डेसिमल पॉइंट को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। 1 पॉइंट कितना आएगा, फिर 1.23, ये सब डिजिट हमको लिख लेने, 5 6 7। ठीक है, हमने पूरा लिख लिया, इंटू 10⁻10 इंटू 10। अब इसको पावर कितना आएगा, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, 1 2 2। अब ये डेसिमल पॉइंट ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। ठीक है, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए साइंटिफिक, इट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। ये याद आ गया, ये याद रखो, n की वैल्यू हमेशा 1 to 10 के रेंज में लेनी चाहिए। इंटू 10 करना है हो n, इट मे बी प्लस और नेगेटिव। प्लस कब आएगा, जब हम डेसिमल पॉइंट को अगर हमने ये वैल्यू ली, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, अगर डेसिमल पॉइंट को हम कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस वैल्यू में
जो पावर है वो प्लस में आएगा। नेक्स्ट नेगेटिव कब आएगा, जब हम डेसिमल पॉइंट को राइट में शिफ्ट करें तब ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये इतना याद रखना है। साइंटिफिक नोटेशन में ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बेसिस पे ही कुछ प्रॉब्लम्स है। तो हम एक सब्सट्रैक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है फॉर एडिंग 5.55 इंटू 10⁴ एंड 6.95 इंटू 10⁻³ तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपोनेंट है इसको हमको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 5.5 में एक्सपोनेंट कितना है, 10 का 4 और इसमें 6.95 में इंटू 10⁻³ है। ठीक है, इसका एडिशन नहीं हो सकता। सबसे पहले हमको एक तो 10⁻³ करना पड़ेगा या फिर 10⁻4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा डेसिमल पॉइंट का शिफ्ट करने से कब प्लस आता है और कब माइनस आता है। अगर हमको यहाँ पे 4 चाहिए होगा तो यहाँ पे +1 चाहिए हमको एक्सपोनेंट। तो कब आएगा, जब हम इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, कितना है ये 6.95 हमको और +1 चाहिए तो हमको ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.695 इंटू 10 कितने डिजिट में हमने इसको शिफ्ट किया 1 तो यहाँ पे आएगा +1। प्लस क्यों आया है, क्योंकि हमने जो डेसिमल पॉइंट है हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। मैंने बताया कि जब हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट को तब प्लस आते हैं वैल्यू, और जब हम इसको राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू आती है नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया। तो इंटू 10 है, इंटू 10 +3 यानी ये कितना हो जाएगा 0.095 इंटू 10⁴। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा। अब इसका हम एडिशन कर सकते हैं। ये सेम है तो ये एज इट इज हम लिखेंगे और इसका प्लस कितना आएगा 6.245। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है एग्जाम्पल। ठीक है, और एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।